Hello everyone, and today I'm going to tell you about my weirdest experience of audition with this casting director. Of course, I'm not going to take the name of that casting director, but वो बहुत genuine और बहुत बड़े casting director है. मतलब टीवी सीरियल का तो बहुत कास्टिंग किया है. मतलब ये कास्टिंग डायरेक्टर के पास मैंने अपना प्रोफाइल भेजा था और मुझे लगा नहीं था कि मुझे रिप्लाई आएगा, बट आया. और उस टाइम पे उनके यहाँ कोई तो रिक्वायरमेंट चल रहा था, तो इसलिए मैंने भेजा. तो मुझे रिप्लाई आया, तो रिप्लाई में ये था कि आपको इस रोल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया. आप आके अपना सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया था कि आपका लुक कैसा है, लुक जा रहा है कि नहीं, उस बेसिस पे उसके बाद हम ऑडिशन के प्रोसेस में देख लेंगे अगर आप उस पर फिट बैठोगे तो. और उधर जाने के बाद उनका ऑफिस था, और ऑफिस में मैंने मेरे से भी बड़ी बोलूँगी, बड़ी और भी 2-3 लड़कियाँ थी उधर. और उधर जाते ही मुझे थोड़ा फीलिंग आया कि शायद मैं इस रोल के लिए नहीं फिट बैठ रही हूँ. ऐसा मुझे लगा. क्यों मैं बता. मैं गई, मैंने अपना उधर मतलब इंट्रोडक्शन रूम में गई. मैं उधर जाके इंट्रोडक्शन दी थी, एंड द कैमरामैन वाज लाइक मुझे ऐसे स्टेयर कर रहा था. एंड मैंने बोला भाई मैंने किसी का मर्डर थोड़ा किया जो तुम्हें जिससे देख रहा है. पर मैंने इग्नोर किया. मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया फुली, और देने के बाद मैं उधर से निकली, और उसके बाजू में ही ऑफिस था मीटिंग के लिए. तो मेरे से पहले भी जो लड़की गई थी वो भी अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो ऑफिस में मीटिंग के लिए गई थी. तो हम लोग बाहर वेट कर रहे थे. तो गई मैं, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको एक्टर क्यों बनना है. मैंने बोला सर मैं मैं इसलिए. तो मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा ये क्वेश्चन, बट मैंने ठीक है छोड़ो. फिर उसके बाद वो बोलते हैं मेरी मम्मी से कि डायरेक्ट अभी तो इनकी पढ़ने लिखने की एज है, अभी ये करवाने की क्या ज़रूरत है. इस इंडस्ट्री में अभी इतना जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये एज नहीं होती है, आपको अभी पढ़ना चाहिए. आपके अभी फ्यूचर बहुत इससे भी अलग है. इस इंडस्ट्री में आके आप क्या करोगे. फिर उसके बाद मैं और मेरी मम्मी एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे. मेरे को ऐसे लगा था कि हाँ, मैंने से बोला मुझे लग रहा था मैं कैरेक्टर पे फिट तो नहीं बैठूँ, क्योंकि जब मैंने देखा कि जो और भी गर्ल्स थी वो मुझसे थोड़ी और बड़ी दिख रही थी, तो मैं समझ गई कि हाँ शायद ये उसके लिए मैं छोटी हूँ. लेकिन मैंने ऑडिशन इंट्रोडक्शन दिया. अब अगर किसी को मुझे रिजेक्ट करना है तो कास्टिंग डायरेक्टर या तो ये बोलेंगे हम आपको बाद में बता देंगे जो है, या तो सीधा वो कभी दे देते रहे. जैसे मेरा खून तो खोला था, बट क्योंकि उन्होंने मुझसे भी छोटी लड़कियों को अच्छा काम लीड रोल्स दिलाए, लीड रोल सीरियल्स में. तो ऑफकोर्स उनसे ये बात सुनना लाइक क्या बोल रहे हो आप. आई मीन अगर मैं नहीं उस कैरेक्टर में फिट बैठी थी, मेरी छोटी लग भी रही थी, क्योंकि देखो अगर मेरे ऑडिशन के बेस पे रिजेक्ट किया जाता है तो भी सह लेते हैं एक्टर्स. बट आपने तो ऑडिशन में नहीं लिया, आप मुझे इंट्रोडक्शन के बेस पर करो, तो मैं वही समझूंगी कि हाँ आपको मेरे एज नहीं लगी उस पर. बट उस पर आप ये बोल रहे हो कि आपके तो पढ़ने लिखने के आपको ये करने की क्या जरूरत है. और उस टाइम मैंने 12th बोर्ड स्टडी, मैं उस टाइम पे गई थी वो देने के लिए. एंड ही वाज लाइक कि आपका बोर्ड स्टडी आप इधर क्यों आया, आपको नहीं आना चाहिए था, आप अभी ये मत करो, आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, इसमें क्या रखा है. एंड मैं अंदर से क्या, मैं 2 घंटा मेरे इधर से उधर जाने के लिए 2-2.5 घंटे लगते हैं. जाके मैंने ये सुना, वो भी बोर्ड्स के टाइम पे गई. मैं तो उस चीज़ से निकल गई थी, मैं उस चीज़ से मूव ऑन हो गई एक ही दिन में, क्योंकि ठीक है हो गया बोल दिया. बट अगर सोचो कि कोई न्यू गर्ल होती है और उसको बोलते हैं, क्या पता उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता. आपने मेरी मम्मा को डायरेक्ट ऐसे बोल दिया. अगर समझो मेरी मम्मा ने कुछ नहीं बोला, बट अगर किसी और की मम्मा और वो डायरेक्ट बोलते अच्छा ये लोग ऐसे बोलते, नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो हमसे भी छोटे लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, तो क्या मतलब वो अपना वेस्ट करे टाइम. नहीं ना, करते हैं ना. और आप उन्हें काम दिलाते हो तो. एंड जेन्युइनली बोलूँ तो अंदर से उस टाइम पे मुझे भी रोना आ रहा था. और लेकिन मेरे साथ मेरी मम्मी थी, तो ऑफकोर्स मैं उनके सामने तो नहीं रोऊंगी ना. तो अंदर से मैं वो गिल्ट लेके बस चली गई. सो या दिस वॉज इट. मैंने अपनी स्टोरी तो शेयर कर दी, और आई होप कि कोई अगर अभी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करे तो वो देखे और समझे कि ऐसी बातें होंगी और आपको इस पर ध्यान नहीं देना है. आपको अपने ड्रीम पे फोकस करना है.